पत्र पुष्प में त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में आज हम सुनेंगे आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी के अमृत वचन। दादी जी के क्लास का टॉपिक है अपनी सेवा से कभी प्रभावित नहीं होना, दूसरों की सेवा देख ईर्ष्या नहीं करना। अपनी सेवा से कभी प्रभावित नहीं होना और दूसरों की सेवा देख ईर्ष्या नहीं करना। तो दादी जी कहती हैं, मीठे बाबा ने हमें यह 4 मंत्र दिए हैं। अलबेले नहीं बनो, अलर्ट बनो। घृणा नहीं रखो, शुभ भावना रखो। ईर्ष्या नहीं रखो, परंतु अपने दिल में रेस करने की, उन्नति करने की दृढ़ता रखो। किसी पर भी प्रभावित नहीं होना। 4 बातें हो गई। कौन कौन सी? अलबेले नहीं बनो, अलर्ट बनो। घृणा नहीं रखो, शुभ भावना रखो। ईर्ष्या नहीं रखो, परंतु अपने दिल में रेस करने की, उन्नति करने की दृढ़ता रखो। और चौथा, किसी पर भी प्रभावित नहीं होना। हम सब एक बाबा के ऊपर प्रभावित हो गए तो व्यक्ति, वैभव, वस्तु किसी पर भी प्रभावित हो नहीं सकते। अपनी सेवा से भी प्रभावित नहीं होना है। दूसरों से तो नहीं होना है प्रभावित, लेकिन आज दादी कह रही है अपनी सेवा से भी प्रभावित नहीं होना है। अगर अपनी सेवा से भी प्रभावित होते तो उसमें भी कभी ईगो आ जाता है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ना ये। हम अपने आप की सेवा देखकर अपने आप के साथ बहुत अंदर ही अंदर अभिमान में आ जाते हैं। देखो मैं कितना अच्छा क्लास कराती हूँ, या मेरे जैसा कोर्स कोई नहीं करा सकता है, मेरे जैसी सेवा यहाँ कोई भी नहीं करता है। तो इसमें ईगो आ जाता है। जब बाबा कहता है कि मैं टच करके करा देता हूँ, तो फिर हमारी सेवा कहाँ? हम अपनी सेवा से प्रभावित कैसे हो सकते? खुशी है सभी बहुत अच्छी उमंग से सेवा करें। दूसरों की सेवा देखकर खुद के नयन शीतल हो, ठंडे हो। इससे अपार खुशी मिलती है। ना कि ईर्ष्यावश नयन जल जाए, है ना। ईर्ष्या अग्नि है ना, तो जब आंखों में ईर्ष्या आ गई तो वो जलने के समान हो गए। दादी कहती है दूसरों की सेवा देखकर खुशी हो, है ना, नयन शीतल हो जाए। दूसरे करते हैं तो उसे देख नयन ठंडे शीतल होते रहें। इससे अपने आप को बहुत बड़ा बल मिलता है। ये अलग बात है जो ओटे सो अर्जुन। हर बात में उमंग इतना ही रखना चाहिए कि हमें हे अर्जुन बनकर हर कार्य करना है। इसके साथ साथ ये भी बैलेंस हो, जो भी करे उसमें इतना ही खुशी का पारा रहना चाहिए। हमें अर्जुन जरूर बनने का लक्ष्य रखना है, लेकिन साथ साथ अगर दूसरे भी करते हैं तो उतना ही खुशी और उतना ही उमंग आना चाहिए। तो यह ग्रुप अगर दृढ़ संकल्प करके जाए कि हमें हे अर्जुन बनना है, हमें पास विद ऑनर होना है, इसके लिए भले कुर्बानी करनी पड़े। ये भी कहने में कुर्बानी शब्द आता है। कुर्बानी भी किस बात की? हम तो हैं ही कुर्बान। कोई आगे जाए तो उसमें भी हमारी खुशी है। कई पूछते हैं, दादी आपके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी है, बर्डन है, कभी फिक्र नहीं होती, नींद नहीं फिटती? मैं कहती यही बाबा की मुझे बहुत बड़ी दुआएं हैं कि मैं तकिए पर सिर रखती और मिनट 1.5 मिनट में नींद आ जाती। यह मुझे बड़ा वरदान है। कारण ड्रामा बिंदु ओम शांति। बाबा आप बैठे हो, आपको जो चाहिए कराओ, ये पक्का याद रहता है। भक्ति मार्ग में भी एक प्रेयर है, शल सबको सद्बुद्धि दे भगवान। मैं कहती बाबा आपकी सबको श्रीमत है, सब श्रीमत पर चलें, यही मेरी हर एक के प्रति शुभ भावना है। इसी श्रीमत से हम सबका कल्याण होता। श्रीमत पर चलते चलो तो दूसरी कोई बातें है ही नहीं। जहाँ मनमत होती है वहाँ विघ्न आता, जहाँ श्रीमत है वहाँ विघ्न आता ही नहीं। मेरे मन में सदा एक बात रहती है, बाबा ये सब आपका परिवार है। मुझे कभी आप सब ड्यूटी देते
दादी आप प्रेसिडेंट हो, दादी आप ये हो। आपकी मेरे लिए इतनी भावना है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। पर मैं बाबा को कहती, बाबा मुझे कोई प्रेसिडेंट कहे, मुझे बड़ा कहे, ये मुझे नहीं चाहिए। परंतु आप मुझे कोई सेवा देते भी हो तो उसकी योग्यता भी आप ही देना। बाबा आप ही मुझे वरदान से चलाओ। मैं तो बहुत छोटी हूँ, ना मैं इतनी पढ़ी, ना मैं इतना भाषण करना जानती। आप सबने मुझे टोपी दी है, जैसे मैं बहुत बड़ी अक्ल वाली हूँ, लेकिन मैं आप सबकी छोटी बहन हूँ। फिर भी आप सबका मेरे लिए प्यार है, शुभकामना है, तो ये भी आप सबका थैंक्स। दादी के अंदर कितनी निर्माणता, निरहंकारिता है। दादी देखो कैसे बता रही है, बाबा और आप सबकी दुआएं हैं, मैं तो आप सभी की दुआएं ही झोली में सदा मांगती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कार्य बाबा का है, मेरा नहीं है। जैसे भोलानाथ बाबा का भंडारा है, भोलानाथ बाबा का ये यज्ञ है, वैसे भोलानाथ बाबा का बेहद परिवार है, तो सब उसके हैं। न हम किसी के हैं, न मेरा कोई है, लेकिन हम सब उसके हैं। हम सब उसी के हैं, इसीलिए सब हमारे हैं, हम सबके हैं। ऐसी भावना में रहने से बुद्धि बहुत बहुत हल्की रहती। बस इतना पुरुषार्थ जरूर रहता कि बाबा ने जो विल पावर दी है वो सदा साथ रहे, सर्वशक्तियाँ साथ रहे, योग का ऐसा अपना चार्ट रहे जो अंत में बैठे बैठे उसी कर्मातीत स्थिति में ये तन चला जाए। बस सदा ये फुरना रहता कि बाबा आपकी यादों में सबकी अत्यंत दुआओं से ऐसी स्थिति में बैठे जैसे कि हम संपन्न फरिश्ता हैं। ये पुराना तन छोड़कर फरिश्ता कर्मातीत बनकर आपकी गोद में उड़कर आ जाएं। बस केवल यही पुरुषार्थ रहता तो योग की ऐसी सूक्ष्म स्थिति हो। सेवा तो दिन रात है और चलेगी, पर सेवा के साथ साथ सूक्ष्म स्व उन्नति पर इतना अटेंशन रखो जो पास विद ऑनर हो जाओ। तो ये थे दादी जी के अमृत वचन। खास दादी ने क्या बताई शुरू में 4 बातें। अलबेलेपन में नहीं आना है, अलर्ट बनना है। दूसरा घृणा नहीं रखना है, शुभ भावना रखना है। तीसरा ईर्ष्या नहीं रखना है, परंतु अपने दिल में रेस करने की, उन्नति करने की दृढ़ता रखना है। और चौथा, किसी पर भी प्रभावित नहीं होना है, यहाँ तक कि अपनी सेवा से भी प्रभावित नहीं होना है। लेकिन दूसरों को भी आगे जाते देख हमें अंदर में उमंग और खुशी आना चाहिए। वैसी रूहानी रेस करने का संकल्प करना है, लेकिन ईर्ष्या की अग्नि में नहीं जलना है। उनको देख हमारे नयन भी शीतल ठंडे हो जाए, ये पुरुषार्थ हमें करना है। अच्छा, ओम शांति।